नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। सोर्सेस, चैट, स्टूडियो। कार्तिक मास कथा अध्याय 10। कार्तिक मास की कथा डे 10। कार्तिक महात्म्य अध्याय 10। सोर्स गाइड। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube का साथ ही आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। तो आइए आज के कार्तिक मास महात्म के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी से अगर आपको ये कथाएं सुनना अच्छा लग रहा हो तो आप हर दिन बिना कहे इन वीडियोस को लाइक करके अगर हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। किसी गांव में सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। तो सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उनके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुमार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगा कर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए उंडेला कहने पर उस कुंडे में साक्षात गंगा जी आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उनकी सोने की नद गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वह नद भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नद को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आए। बहू ने वही नद पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू ये तो मेरी नद है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू को कुंडों में गंगा जी के आने और साथ में नद के आने की बात बता दी। सासू ने बहू से कहा कि बहू मुझे तो ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पतवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की प्रभु से मैंने प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ, कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। वो कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा उन सासू माँ की बहू को मिला और सासू माँ को मिला। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने लाख राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म, कर चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है, आप कृपा करके तुलसी जी का मैं भी बतला की कृपा कीजिए। तब देवर्ष नारद बोले, नारायण नारायण, हे राजा पथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरी पूर्व में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातः काल एक पहर रात्रि शेष हने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर-घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कल था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। ये सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में ये पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए, उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्र की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकाल कर
फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए और आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ व्रत दान सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशल और सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए, उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, अपने इस त्याग भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी तुलसी जी के बारे में देना चाहती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। तुलसी दल और पत्तियां जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए आपको वैधृति और व्यतिपात इन दोनों योगों में मंगल, शुक्र और रवि इन तीनों वारों में एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन 3 तिथियों में संक्रांति और जन्म तथा मरण छूत में यानी कि जब सूतक लगा हो उस समय तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और रात में या सूर्यास्त के बाद भी तुलसी दल कभी नहीं तोड़ने चाहिए। किंतु तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए इन निषेध समय में या इन निषेध वारों में तुलसी जी के वृक्ष से अपने आप गिरी पत्तियों से पूजा करनी चाहिए। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक दिन पहले तुलसी दल भगवान को अर्पित किए हैं तो अगले दिन उन्हीं को जल से धोकर आप फिर से उन्हें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम के लिए पूजा में जो वर्जित तिथियां हैं उनमें भी आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। जैसे कि भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह जिस भी वार को पड़े, अगर निषिद्ध वार को निषिद्ध तिथियों में भी पड़ता है तो उस दिन तिथियों में तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। बिना स्नान के और जूता पहनकर कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी जी का एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ आगे के भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक होता है और पौधे को हिलाए डला बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। कभी भी नाखून से नोचकर तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुने श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदनी नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी श्री हरि शीश रजनी देहु अमर वम जनहित हे वृंदावनी अब न करह विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जानी छाड़। 6 सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दिन हो श्राप कद पर आनी उस अयोग्य वर्मा गनहारी हो बिटपत तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्त ही थामा करहु वास तुनी चंद धामा दियो वचन हरि तब तक काला सुनहु सुमुखी जानी हो बेहाला समय पाए योरो पाती तोरा पूजही आस वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा ता सुभाई। तुलसी तू बामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्य प्रेम लखी नाही दियो श्राप। तुलसी तत् काला नर लो कही तुम जन्म हो बाला यो गोप वह दानव राजा शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भाता सुख नारी परम सती गुण रूपगा रस दवे कल्प जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो तुल को असुर जलंधर नाम पति को करति द्वंद अतुल बल धामा कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे मरहीन तब हर हरि पुकारे पतिव्रता वृंदा ती नारी को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए वृंदा देघ हरि पहुँचो जाय शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भांगा भयो जलंधर कर संघारा। सुनी और शोक उपारा ही छन दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचा री जलंधर जस हत्या अभीता सोई रावण तस हर ही सीता अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खम मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचार दियो श्राप बिना विचारे लखो ना निज करतूत पति को छल न हियो। जब पार्वती को जड़मती तू असो जड़ रूपा जग मैन तुलसी विटप अनुपा धगवर रूप हम शालिग्रामा नदी गंडक बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोग परम पद पे है बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उत्त शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारित सो सहस्त्र घट अमृत दारित। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भांजनी हारी
प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो 56 हो प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि प्यारा सकल तीरथ तुलसी तरु छाही लह मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व लामा पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष हित त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी दीपदान करी पुत्र फल पाओ बंध नारी सकल दुख दरिद्र परिहार हो परम प्रसन्न आश धन जन लही कर बसी पूर्णा अत्र लाही अभिमत फल जगत महिला पूर्ण सब काम जद अलर पही तुलसी तह सहस बसी हरि राम तुलसी महिमा नाम लग तुलसी सूत सुख राम मानस 40 रचो जगमल तुलसीदास प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरन तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरिया नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मन सिर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खाने का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो तुलसी महारा रानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो धन्यवाद।